तुम मेरे पास आते हो और पूछते हो कि ओवरथिंकिंग कैसे रोके। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई जादू दे दूं, कोई ऐसा तरीका जिससे तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाए। लेकिन तुम्हारी पहली ही धारणा गलत है। तुमने मान लिया है कि विचार तुम्हारे दुश्मन हैं। तुमने मान लिया है कि मन एक बीमारी है जिसे मिटाना है, और जो आदमी अपने ही मन से लड़ने लगता है वह कभी जीत नहीं सकता। क्या तुमने कभी किसी नदी को बहते हुए देखा है? क्या नदी रुककर सोचती है कि मुझे किस दिशा में बहना चाहिए? क्या वह तय करती है कि समुद्र तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है? नहीं, नदी बस बहती है। वह पत्थरों से टकराती है, मुड़ती है, रास्ता बना लेती है। उसमें कोई चाहिए नहीं है। क्या तुमने कभी किसी फूल को खिलते हुए देखा है? क्या फूल खिलने से पहले सोचता है कि मुझे खिलना चाहिए या नहीं? क्या वह सोचता है कि समाज क्या कहेगा? नहीं, वह बस खिलता है। पर तुम्हारे भीतर चाहिए का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे सो कॉल्ड धर्मों ने तुम्हारे भीतर एक जहर डाल दिया है। तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा होना चाहिए, तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और यह जो ओवर थिंकिंग है, यह इसी चाहिए की पैदाइश है। तुम वह नहीं हो जो तुम हो। तुम एक कार्बन कॉपी बन गए हो। तुम वही सोच रहे हो जो तुम्हारे दिमाग में ठूंसा गया है। तुम खुद को एक सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हो, और जब तुम उस सांचे में फिट नहीं होते तो मन में संघर्ष पैदा होता है। उसी संघर्ष को तुम ओवर थिंकिंग कहते हो। सबसे बड़ा पाप है किसी और की तरह बनने की कोशिश करना। सबसे बड़ा पाप है एक अनुयायी होना। तुम्हारी अपनी कोई प्रामाणिकता नहीं बची है। तुमने अपनी निजता खो दी है। तुमने एक बच्चे की उस मासूमियत को मार दिया है जो बिना किसी कारण के हंसता है और बिना किसी शर्म के रोता है। जब तक तुम इस चाही के जाल को नहीं काटोगे, विचारों की यह भीड़ कभी खत्म नहीं होगी। अब थोड़ा गहराई में उतरो, विचारों को ध्यान से देखो। वे हैं क्या? तुम्हारा मन हमेशा दो ही जगहों पर भटकता है। या तो वह अतीत में होता है या फिर भविष्य में। अतीत क्या है? अतीत सिर्फ एक याद है, जो बीत गया, जो मर चुका है। जैसे एक सांप अपनी पुरानी केंचुली उतार कर फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तुम उस पुरानी केंचुली को गले से लगाए बैठे हो। तुम सोचते हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो जा चुका है तुम उसे फिर से जीने की कोशिश कर रहे हो। यह मुर्दों के साथ सोने जैसा है। और भविष्य क्या है? भविष्य सिर्फ एक कल्पना है, एक डर है, एक प्रोजेक्शन है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मेरा सब कुछ छिन गया? जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तुम उसकी चिंता में आज मर रहे हो। सिर्फ एक ही चीज सच है, सिर्फ एक ही पल सत्य है, और वह है अभी, यह वर्तमान क्षण। क्या तुमने कभी किसी पक्षी को गाते हुए सुना है? पक्षी इसलिए नहीं गाता कि उसे कल कोई इनाम मिलने वाला है। वह इसलिए भी नहीं गाता कि कल उसने बहुत अच्छा गाना गाया था। वह अभी गाता है क्योंकि उसके भीतर अभी गीत उठ रहा है। लेकिन तुम इस पल में नहीं हो। तुम यहां बैठे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, पर तुम्हारा मन कहीं और है। तुम अभी भी कुछ सोच रहे हो। जब तक तुम अतीत की लाश ढोना बंद नहीं करोगे और भविष्य के सपने देखना नहीं छोड़ोगे, तुम इस पल की सुंदरता को कभी नहीं जान पाओगे। अस्तित्व सिर्फ वर्तमान में है। अस्तित्व भी है और यही है। तो तुम पूछते हो क्या करें, ओवर थिंकिंग को कैसे रोके? झेन का उत्तर बहुत सीधा है। झेन कहता है, विचारों को रोको मत, उन्हें रोकने की कोशिश ही तो सारी परेशानी की जड़ है। तुम जितना कहोगे मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, तुम उतना ही ज्यादा सोचोगे। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे तुम्हें सॉल्व करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें जीना है। इसके हर रंग को स्वीकार करो। अगर हंसी आती है तो पूरे पागलपन के साथ हंसो। अगर रोना आता है तो आंसुओं को बहने दो। दुख भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितनी की खुशी। उनसे भागो मत, उन्हें गले लगाओ। विचार आ रहे हैं, आने दो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें उनके प्रति जागना है। तुम्हें एक साक्षी बनना है। जैसे आसमान में बादल घिर आते हैं और तुम नीचे खड़े होकर उन्हें देखते हो। क्या तुम बादलों से लड़ते हो? क्या तुम कहते हो कि इन बादलों को यहां नहीं होना चाहिए? नहीं, तुम बस देखते हो। उसी तरह अपने विचारों को देखो, तटस्थ होकर, बिना किसी जजमेंट के, बिना ये कहे कि यह विचार अच्छा है और यह विचार बुरा। बस किनारे पर बैठ जाओ और मन की नदी को बहने दो।
जब तुम लड़ना छोड़ दोगे, जब तुम सिर्फ एक देखने वाले बन जाओगे, तुम अचानक पाओगे कि विचारों की भीड़ कम होने लगी है। तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरने लगेगा। वह सन्नाटा जो किसी के थोपने से नहीं आता, वह सन्नाटा जो तुम्हारी अपनी सच्चाई है, वह सन्नाटा जो तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। बस जागो, बस देखो, और तुम पाओगे कि ओवरथिंकिंग कभी कोई समस्या थी ही नहीं। तुम बस सोए हुए थे और अब तुम जाग गए हो। तुमने कभी गहराई से सोचा है कि यह मन इतना शोर क्यों मचाता है, यह इतना बेचैन क्यों है, इसके पीछे आखिर कौन छिपा है? अगर तुम भीतर उतरो तो तुम्हें वहां तुम्हारा अहंकार बैठा मिलेगा, तुम्हारा मैं। यह ओवरथिंकिंग और कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे अहंकार का डर है। डर कि कहीं कोई मुझे गलत न समझ ले, डर कि कहीं मेरी बनाई हुई यह सुंदर छवि टूट न जाए। यह जो तुम्हारी इमेज है ना, यह इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। तुमने अपने असली चेहरे पर एक नकली मुखौटा पहन रखा है और उस मुखौटे को बचाए रखने के लिए तुम्हें 24 घंटे सोचना पड़ता है। जैसे कोई आदमी एक कांच के महल में रहता हो और दिन रात डरता हो कि कहीं कोई पत्थर न मार दे। तुम्हारी हालत बिल्कुल उसी आदमी जैसी है। तुम असली नहीं हो, और जो असली नहीं है उसे बहुत सोचना पड़ता है। सत्य को सोचने की जरूरत कभी नहीं होती, सत्य तो बस होता है, लेकिन झूठ को सोचना पड़ता है। अगर तुम एक झूठ बोलते हो तो उसे सच साबित करने के लिए तुम्हें 1000 नए विचार पैदा करने पड़ते हैं। तुम्हारा पूरा जीवन ही एक झूठा ढांचा बन गया है। तुमने समाज से एक नाम उधार लिया, एक पद उधार लिया, एक पहचान उधार ली, और अब तुम उसे अपनी सच्चाई मान बैठे हो। जब तक तुम इस मैं को विसर्जित नहीं करोगे, मन कभी शांत नहीं होगा। अहंकार एक परछाई की तरह है। क्या तुम अपनी परछाई से लड़ सकते हो? तुम जितना लड़ोगे तुम उतना ही ज्यादा थक जाओगे। परछाई को मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, रोशनी ले आओ, जागरूकता की रोशनी। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, अपनी सारी कमियों के साथ, अपनी सारी मूर्खताओं के साथ, तो अचानक वह कांच का महल टूट जाता है और तुम पहली बार खुली हवा में सांस लेते हो। वहां कोई डर नहीं होता, वहां कोई विचार नहीं होता, वहां सिर्फ एक गहरी शांति होती है। और जब वह शांति आती है तो लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या हम पूरी तरह खाली हो जाएंगे? उन्हें खालीपन से बहुत डर लगता है, उन्हें शून्यता से घबराहट होती है। वे सोचते हैं कि अगर विचार नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना है। तुम कचरे से इतने भर गए हो कि तुम साफ होने से डरते हो। लेकिन याद रखना, शून्यता कोई मृत्यु नहीं है, शून्यता एक उत्सव है। क्या तुमने कभी किसी बांसुरी को देखा है? बांसुरी इतना मधुर संगीत कैसे पैदा करती है? क्योंकि वह भीतर से पूरी तरह खाली है। अगर बांसुरी के भीतर कूड़ा कचरा भरा हो तो क्या उससे कोई स्वर निकलेगा? कभी नहीं। तुम्हारा मन उसी बांसुरी की तरह है जो विचारों के शोर और कचरे से ठसाठस भरी है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई संगीत नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। जब विचार गिर जाते हैं, जब मन खाली हो जाता है, तब पहली बार अस्तित्व तुम्हारे भीतर से अपना गीत गाता है। तब तुम्हारा चलना एक नृत्य बन जाता है, तब तुम्हारा बोलना एक कविता बन जाता है, और तब तुम ध्यान नहीं करते, तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान हो जाता है। ध्यान कोई काम नहीं है जिसे तुम्हें सुबह उठकर किसी कोने में बैठकर करना है। ध्यान एक खेल है, एक लीला है। अपने आप को इस अस्तित्व के हाथों में छोड़ दो। नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश मत करो, नदी तुम्हें खुद सागर तक ले जाएगी। बस पानी पर तैरना सीख लो, विचारों से मत लड़ो, अहंकार को मत पालो। समय के इस झूठे जाल से बाहर आ जाओ और इस अनंत आकाश की तरह खाली हो जाओ। इस खालीपन में ही परम सत्य है, इस खालीपन में ही परमात्मा है, और इस खालीपन में ही तुम असल में तुम हो।